दोस्तों, ये दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई है कि हम दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम अपनों के लिए कभी कुछ नहीं करते। हमारे पिताजी हमारे लिए उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर कामयाब बनेगा, एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि लोग उससे मिलने के लिए आएंगे। और यही सोचकर एक बाप अपने सारे गम भुला देता है और वापस से अपना काम करने लगता है। उसका शरीर बार बार ये बोलने लगता है कि बैठ जा, अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दिल अंदर से बोलता है कि अगर मैं बैठ गया तो घर पर खाना कैसे आएगा, बच्चों की फीस कैसे भरेगी, मेरे बच्चों के सपने पूरे कैसे होंगे। और उसी बात को सोच सोच कर एक बाप पूरे दिन 50 डिग्री की धूप में भी काम करता रहता है। और जब वो घर पर पहुंचता है और आप नहीं पढ़ रहे होते हैं तो एक बाप के सारे सपने खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आप बच्चे से पंखे की हवा खा रहे हो और बाप धूप में जल रहा है, और तुम्हें शर्म नहीं आती है कि कोई इंसान कब तक काम करेगा, कोई इंसान कब तक तुम्हें घर बैठकर खिलाता रहेगा। दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी से कमाने के लिए निकल जाओ, बल्कि आप अपनी पढ़ाई करो और इस प्रकार पढ़ाई करो कि आपके पिताजी का सपना सच हो जाए। और जब आपके पिताजी आपसे ये बोल दें तो समझ जाना कि आप दुनिया की नज़र में भले ही सक्सेसफुल नहीं हुए हो, लेकिन आप अपने पिताजी की नज़र में सक्सेसफुल हो चुके हो। यार, कसम से माँ बाप बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वो हमेशा इस बात को सोचते रहते हैं कि एक दिन मेरा बेटा ज़रूर कामयाब होकर आएगा। और अगर आप कामयाब नहीं हुए ना तो लानत ऐसी ज़िंदगी पर, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें बचपन में चलना सिखाया है तो क्या हमारा इतना सा भी फ़र्ज नहीं बनता है कि हम उन्हें बुढ़ापे में चलना सिखाएं। प्लीज़ यार, कामयाब हो जाओ, कम से कम अपने माँ बाप के सपने तो पूरे करो यार। वो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर बैठे हैं तुमसे, और अगर आप कुछ भी नहीं बन पाए ना तो माँ बाप तो आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन जो ऊपर वाला है ना वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। वो तुमसे बार बार ये सवाल पूछेगा कि तू कामयाब क्यों नहीं हो पाया, ऐसी कौन सी वजह थी जो तुझे कामयाब होने से रोक रही थी। देखो, मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है जो मुझे कल मिला था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई पढ़ाई तो मैंने बंद कर दी। तो मैंने उससे पूछा क्यों भाई, क्या हुआ, कुछ फैमिली प्रॉब्लम। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसी बात नहीं है, एक लड़की के चक्कर में मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो किसी और के साथ चली गई। तो मैंने बोला कि तूने फिर पढ़ना बंद क्यों कर दिया। तो उसने कहा कि उसके गम में मैंने पढ़ना बंद कर दिया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती है। तो उसने कहा कि हाँ, माँ तो मेरी मुझसे प्यार करती है। तो मैंने बोला कि कम से कम तो उसके लिए तो कामयाब बनना। लड़की गई भाड़ में, आज है कल नहीं है, लेकिन तेरी माँ तेरे साथ हमेशा रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी। तो कम से कम तो उसके लिए तो कामयाब बन। और दोस्त, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कभी भी ये मत सोचो कि उसके चक्कर में पढ़ाई बंद कर दी, इसके चक्कर में पढ़ाई बंद कर दी, बल्कि आप हमेशा अपने माँ बाप के लिए कामयाब बनो। किसी और के लिए कामयाब भले ही मत बनो, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो कामयाब बनो, क्योंकि वही लोग आपको जीना सिखाएंगे और वही लोग आपके लिए सब कुछ करेंगे। तो बेटर है कामयाब बनो और वो नाम कमाओ जो आज तक किसी ने ना कमाया हो। दोस्त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।